अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी किचन में रखे वो छोटे छोटे दाने असल में सेहत का कितना बड़ा खजाना हो सकते हैं? आज हम इन्हीं खाने वाले बीजों की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे से दिखने वाले पैकेट सेहत के लिए एक बड़ा धमाका करते हैं। कहावत तो हम सब ने सुनी है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दानों पर सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत का पूरा राज लिखा हो। ये बीज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर को वो पोषण देते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, बीज यानी पोषण का खजाना। हर एक बीज अपने आप में एक पूरा का पूरा पौधा है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए तो जबरदस्त ताकत चाहिए, है ना? इसीलिए कुदरत उसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल से भर कर पैक कर देती है। और यही वजह है कि ये हमारे लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीज हमारी डाइट को और बेहतर बनाते हैं। मतलब ये एक सप्लीमेंट की तरह हैं। ये पूरी डाइट की जगह नहीं ले सकते। एक हेल्दी थाली वही है जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ हो। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, 4 शक्तिशाली बीज जो आज के हमारे स्टार्स हैं। लिस्ट में सबसे पहले है अलसी। इसमें भरपूर आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। और हाँ, जो लोग मछली नहीं खाते उनके लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन शाकाहारी सोर्स है। ये दिल, आंखें और स्किन सबके लिए बहुत जरूरी है। पर रुकिए, अलसी का पूरा फायदा उठाने के लिए ना उसे खाने का एक सही तरीका है। देखिए, कच्ची अलसी को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे अच्छा क्या है, बीजों को हल्का सा भून लीजिए। ऐसा करने से ना उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर बस उसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और रोज का 1-2 चम्मच आटे में मिला लो, सब्जी में डाल दो या चटनी में, आराम से डाइट में शामिल हो जाएगा। हमारा अगला सुपरस्टार है चिया सीड्स। इसमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि पेट लंबे समय तक भरा भरा लगता है। इससे वजन कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही ये पाचन को भी दुरुस्त रखता है। और क्या आप जानते हैं, इसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कद्दू के बीजों की। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करते हैं। लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात है ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड। ये हमारे दिमाग में जाकर सेरोटोनिन में बदल जाता है, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। मतलब ये हमारा मूड अच्छा रखने में भी मदद कर सकता है। चौथा सितारा है तिल, जिसे हम सर्दियों में खूब खाते हैं। ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम से ही भरपूर नहीं है, बल्कि ये हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बनाए रखने में भी मददगार हो सकता है। अच्छा, अगर हम फाइबर की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, चिया बीज यहाँ का क्लियर विनर है। 100 ग्राम में करीब 34 ग्राम फाइबर। उसके बाद अलसी का नंबर आता है और फिर कद्दू के बीज। तो अगर फाइबर इंटेक बढ़ाना है तो चिया सीड सबसे अच्छी पसंद है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग पर, कुछ और फायदेमंद बीज। सूरजमुखी के बीज, जिन्हें हम स्नैक्स में खाते हैं, वो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में बहुत असरदार हैं। और गर्मियों के मीठे खरबूजे के बीज, जिन्हें हम अक्सर फेंक ही देते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना हैं। कलौंजी, जो अचार और सब्जियों में इस्तेमाल होती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है। और चिरौंजी, जो खीर और मिठाइयों की शान बढ़ाती है, वो पेट के लिए तो अच्छी है ही, शरीर को ठंडक भी देती है। तुलसी के बीज, जिन्हें सब्जा भी कहते हैं, वो पाचन और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कमाल का काम करते हैं। और सेम की फली के बीज शायद उतने पॉपुलर नहीं हैं, पर ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए फायदेमंद हैं। अब आते हैं चौथे और बहुत जरूरी भाग पर, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। आयुर्वेद में ना हर चीज की एक तासीर होती है। मतलब उसकी प्रकृति या तो गर्म होती है या ठंडी। जैसे तिल, उसकी तासीर गर्म है, इसीलिए तो सर्दियों में तिल के लड्डू खाते हैं। और दूसरी तरफ खरबूजे के बीज, उनकी तासीर ठंडी है जो गर्मियों में शरीर को कूल रखती है। तो सीधी सी बात है, इन अलग अलग तासीर वाले बीजों को एक साथ मिलाकर खाने से बचना चाहिए। इससे शरीर का बैलेंस बना रहता है। और अब हमारा आखिरी भाग, अक्सर पूछे जाने वाले कुछ जरूरी सवाल। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या बच्चों को बीज देना सेफ है? जवाब है हाँ, बच्चे बीज खा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमेशा पाउडर बनाकर दें ताकि गले में अटकने का कोई डर ना हो। 1 या 2 साल की उम्र के बाद ही शुरू करें।
और सबसे जरूरी, हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही शुरू करें। शुरुआत बिल्कुल थोड़ी मात्रा से करें, बस एक चुटकी भर, ये देखने के लिए कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। अगला सवाल, क्या कोई ऐसा भी है जिसे बीज खाने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, कुछ लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को किडनी या लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है, उन्हें बीज खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। और अगर कोई भी बीज पहली बार खा रहे हैं, तो हमेशा थोड़ी सी मात्रा से शुरू करें। ये किसी भी तरह की एलर्जी का पता लगाने का सबसे सेफ तरीका है। तो ये थी बीजों की शानदार दुनिया की एक छोटी सी झलक। ये नन्हे दाने वाकई में पोषण के पावर हाउस हैं। अब सवाल यह है कि इतनी सारी जानकारी के बाद अपनी सेहत की थाली में इनमें से कौन सा छोटा बीज शामिल करके बड़ा फायदा उठाने का सोचा है।